कि अत्र कहो तब भरत सन शैल समीप सकोप राख्यो तीरथ तो यतः पावन हमें अलोम। दोस्तों, इस समय हम चित्रकूट के भरतकूप आए हुए हैं। इस स्थान की रामायण काल से जुड़ी कई विशेषताएं हैं। यहाँ का क्या इतिहास है हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, वह दिव्य स्थान दिखाते हैं, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप हमारे सामने श्री भरत मंदिर भरतकूप का देख सकते हैं। मंदिर में पंडित जी बैठे हुए हैं, उनसे हम सबसे पहले चलकर यहाँ की विशेषताएं, यहाँ की महिमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ का आखिर कितना प्राचीन और कितना पुराना इतिहास है, उस इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भरतकूप भी दिखाएंगे, जिस नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। इस स्थान की क्या विशेषताएं, रामायण काल से जुड़ा क्या इतिहास है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये ऐसा हुआ कि राम जी का राज तिलक करना चाहते थे दशरथ जी। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनसे आदेश लेते हैं। कहो भूप मुन राज कर जो जो आयस होय, राम राज अभिषेक हित बेग करो। हे गुरु जी, अब राम जी का शादी विवाह हो चुका और निवृत्त हो गए, उनका राज तिलक कर दिया जाए तो अयोध्या के राजा बन जाए, और मुझे क्या सामग्री लाना चाहिए। तो गुरु जी ने बोले कि हर्ष मुनीश कहो मृदुवानी, आनहु सकल सुती रथवानी। जितने विश्व में तीर्थ हैं वो सब तीर्थों का जल मंगवाइए। इसके बाद औषधि मूल फूल फल पाना, कहो नाम गढ़ मंगल है, औषधि जड़ी बूटियां मांग लेती जाए। जो गुरु जी ने बताया दशरथ जी ने मंगवा लिया। राम के राज तिलक की तैयारी अब होने लगी। फिर राम का राज तिलक नहीं हुआ, कैकेयी के द्वारा राम का वनवास हो गया कि भरत को राज दीजिए, राम को वन। राम फिर वन को चले आए, भरत से राज करवाई नहीं। वो पूरी सामग्री सब तीर्थों का जल लेकर के राम को मनाने भरत आए हैं चित्रकूट, कि अगर न लौटेंगे तो राज तिलक करेंगे। अब भरत जी सब सामग्री लेकर के चलते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन ही तजराज, यानी पिता के राज को त्याग करके जाते हैं, राज नहीं चाहिए। जात मनावन रघुबर हैं, भरत से इसको आज। और चले गए, चित्रकूट पहुंच गए। सभा लगी, ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए, राजा जनक जी पहुंच गए। भरत की राम को मनाया कि भैया मेरी माता ने आपका बड़ा कष्ट दे दिया, वनवास दे दिया, अब मैं आपका भाई हूँ छोटा, और मैं आपको लेवाने आया हूँ, तो अयोध्या लौट चलिए। और सारी प्रजा दुखी है। राम बोले भैया कैसे लौटे, मुझे तो माता का आदेश है, उनके वचनों का पालन करना है। तो बोले आपका राज तिलक हो जाए, मैं आपके राज तिलक की पूरी सामग्री लेकर के आया हूँ। भरत राम बोले भैया नहीं, 14 वर्ष तक कुछ नहीं होगा, उनके वचन है। भरत बोले जो सामग्री है इसके लिए क्या आदेश करते, मैं कैसे रखे रहूँ। राम जी बोले मुझे ये भी मालूम नहीं है यहाँ भी कि कहाँ कैसी जगह है, ये तो सब आपको अत्रि मुनि बताएंगे। अत्रि मुनि अनुसुईया जी के पति हैं। तो उनको बुला करके भरत जी उनसे कहा कि अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सकोप, राख्यो तीरथ तो यतः पावन हमें अलोम। कहते हैं शैल पर्वत को कहते हैं, सामने पर्वत है, पर्वत के समीप ये कुआं बता रहे हैं, अत्रि मुनि चित्रकूट से बता रहे हैं। और तो चल करके पूरी सामग्री सब तीर्थों का जल उस कुएं में रख दिया जाए। ये कुआं कैसा है कि तात अनादि सिद्ध थल ये हो, लोपे हो काल विदित ये हो। एक कुआं बहुत अनादि काल से आ रहा है, इसका कोई याद अंत नहीं कि कब का है। सतयुग का कुआं है, सिद्ध स्थान है, ऋषि मुनि यहाँ पहले तपस्या करते थे। तो भरत जी ऐसा पवित्र स्थान तुमको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब सामग्री उस कुएं में रख दिया जाए, सब तीर्थों के जल के सहित। तो सानुजी आप अत्रि मुनि साधु सहित गयो तो भरत जी अत्रि मुनि को लेकर के इस कुआं पर आ गए। तो जब इसको देखा कि तब सेवकन सुरस्थल देखा, तीन सुजल हित कूप अभिषेका। पहले ये भरत जी इसकी विशेषता बनवाई, सुंदरता बनवाई इस कूप की। जब सुंदरता बनवाई तो अत्रि मुनि के आदेश से समस्त तीर्थों का जल रख दिया। तभी से इसका नाम है अति पवित्र पावन जल जोगु, भरतकूप कहिए सब लोग। सब तीर्थों का पवित्र जल रखने से इसका नाम भरतकूप है।
आइए चलते हैं, हम उस कूप को भी दिखा रहे हैं जिस कूप में भरत जी ने सभी तीर्थों का जल रखा था। यह वही कूप है जिसमें भरत जी ने सभी तीर्थों का जल डाला था। देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर काफी संख्या में दर्शन करने आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए सर आप? हम शिवपुरी जिला से। अच्छा, यहाँ के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आइए चलते हैं, इस कूप को भी दिखाते हैं। देख सकते हैं यह वही कूप है जहां पर सभी तीर्थों का जल भरत जी द्वारा डाला गया है। किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ के जल से स्नान कर रहे हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। इसी कूप के पास में ही आप देखेंगे यह कई सौ वर्षों पुराना वृक्ष भी आपको दिखेगा जहां पर देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। दोस्तों, अगर इस स्थान पर आप आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। यह चित्रकूट में भरतकूप नामक दिव्य स्थान है। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आप देख रहे हैं आर्यद्वंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।